हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आपके घर में इन्वर्टर तो होगा ही। आपने देखा होगा जब भी लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर जो होता है वही आपके घर में उजाला फैलाता है, आपके घर में चमक उत्पन्न करता है। और अगर इन्वर्टर ना हो, डिस्चार्ज हो, तो अंधेरा हो जाता है। तो इन्वर्टर से सभी परिचित होंगे। ये इन्वर्टर है क्या चीज़ और इसके अंदर ऐसा क्या यूज़ किया जाता है कि लाइट बंद होने पर ये हमें लाइट देने लगता है। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। और इसके बाद हम देखने वाले हैं कि लॉजिक गेट क्या होते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट है, उसको हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम ऐसे डिजिटल या अंकीय, जिनको हम बोलते हैं अपने सामान्य भाषा में अंकीय, या ज़्यादातर हम डिजिटल नाम से ही जानते हैं। हम डिजिटल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। डिजिटल जो वॉच होती हैं उनके बारे में हम सुनते हैं। तो ये डिजिटल क्या चीज़ होती है? तो डिजिटल होता है जो डिजिट के बेस पर वर्क करे। इसके अंदर जो भी कैलकुलेशन होती है वो डिजिट के बेस पर होती है, एनालॉग नहीं होती। जैसे आपने पुरानी टीवियाँ देखी होंगी, उसके अंदर चैनल को घुमा घुमा के क्या चेंज किया जाता था और वॉल्यूम बटन से घुमा के तेज किया जाता था। वो एनालॉग सिग्नल होते थे, एनालॉग टाइप की इलेक्ट्रॉनिक्स होती थी। लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर प्रत्येक चीज़ एक नंबर के बाद ही होता है, मतलब एक फिक्स नंबर होता है कोई चीज़। अगर आप टीवी के अंदर वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो एक वॉल्यूम कितना बढ़ेगा उसका भी एक फिक्स डिजिट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे आसपास डिजिटल हैं, सभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के बेस पर ही वर्क करती हैं। इनके अंदर जो सिग्नल होता है या तो 0 होता है या फिर 1 होता है। आपने देखा होगा आपके घरों के अंदर जो डिवाइस होती है, एक स्विच यूज़ किया जाता होगा जिसके अंदर 0 और 1 लिखा रहता है। जब आप 0 कर देते हैं तो ये ऑफ कंडीशन को शो करता है और जब आप 1 दबा देते हैं तो ये ऑन कंडीशन को शो करता है। तो ये भी एक डिजिटल मतलब जिसको स्विच कहते हैं, डिजिटल स्विच है, इसका वर्क करता है। यहाँ 0 का मतलब होता है ऑफ कंडीशन और 1 का मतलब होता है ऑन कंडीशन या हाई वोल्टेज, जब भी उसके अंदर करंट फ्लो हो रही होती है। किसी भी परिपथ के अंदर या जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उसके अंदर जो सिग्नल होते हैं वो कैसे दिए जाते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ से किसी सिग्नल को देना शुरू करता हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने सिग्नल नहीं दिया तो ये 0 होता है। और जब मैंने सिग्नल दिया 5 वोल्ट का तो ये 5 वोल्ट, सपोज कीजिए 5 वोल्ट का सिग्नल मैंने दिया तो ये 5 वोल्ट का यहाँ पे ग्राफ मिलेगा। ये जो कंडीशन होती है इसको 1 कंडीशन बोलते हैं। और वापस अगली कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, 0 कंडीशन हो जाती है। और फिर वापस अगर हम करंट देते हैं तो ये अगली जो कंडीशन होती है वापस क्या होती है, हमें यहाँ पे मिलती है। तो ये जो कंडीशन आपको दिखाई दे रही है ऑन कंडीशन, जिसके अंदर हमें एक ग्राफ दिखाई देता है, ये ग्राफ जो होता है स्लोली बढ़ता नहीं है, एकदम से बढ़ता है। या तो एकदम से बढ़ के जो भी वैल्यू हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो वहाँ पे मिलेगी या फिर वो 0 रहेगा। तो ये जो कंडीशन होती है इसको हम बोलते हैं डिजिटल टाइप के सिग्नल। ये सिग्नल क्या चीज़ होती है? तो किसी भी परिपथ के अंदर, किसी भी सर्किट के अंदर जो सूचना, जो हम कोई इंफॉर्मेशन देते हैं उसका जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्नल होते हैं। हम कोई समाचार सुन रहे हैं, समाचार हमें जो मिलता है टीवी से मिलता है, टीवी के पास सिग्नल आता है। तो किसी सूचना का जो डिजिटल, हम कहें कि जो उसका डिजिटल रूप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्नल बोलते हैं। अब हम शुरू करते हैं नॉट गेट के बारे में, जिसको मैंने शुरू में आपको बताया था। नॉट गेट क्या चीज़ होती हैं? इनको हम लॉजिक गेट जो होते हैं इनको लॉजिक गेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किस प्रकार से किसी परिपथ में काम करती हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो लॉजिक गेट होते हैं किसी भी परिपथ के अंदर, चाहे कैलकुलेटर हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे आपका टीवी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है सभी के अंदर जो होता है एक डिजिटल परिपथ होता है, डिजिटल सर्किट होता है। और सर्किट के अंदर अलग अलग आईसियाँ अलग अलग कार्य के लिए होती हैं। सपोज कीजिए कैलकुलेटर के अंदर आपको एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, या फिर एकदम से कोई वैल्यू हाई ऐसे रेशो चेंज करना होता है। बहुत सारी जैसे कंप्यूटर की बात करते हैं हम, हाईली जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशन होती है जिनके अंदर लॉजिक लगाना पड़ता है। हमने 2+2 दिया है तो उसको कौन सा 2+2 कैसे 4 हो जाएगा, इसका लॉजिक लगाने का काम कौन सा सर्किट करता है। या फिर 2 × 2 दिया है इनपुट तो 2 × 2 = 4 होगा। तो ये 2 × 2 और 2+2 के बीच में लॉजिक लगाने वाले जो काम होता है वो ये आईसियाँ ही करती हैं। इसलिए इन आईसियों को हम लॉजिक गेट भी कहते हैं। गेट कहने का तात्पर्य यह होता है कि ये किसी भी परिपथ के अंदर सूचना का नियंत्रण करती हैं कि कोई सूचना कैसे आ रही है और कैसे उसका आउटपुट होगा, इसका ये कमांड रखती हैं। इसलिए हम इनको लॉजिक गेट कहते हैं। गेट, क्योंकि गेट जो होता है वो किसी भी जगह कंट्रोल करने का काम करता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लॉजिक गेट के बारे में।
नॉट गेट क्या होता है, यहाँ पे मैंने नेम, सिंबल, बूलियन इक्वेशन जो होती है उस जो हम यहाँ पे आईसी यूज कर रहे हैं, और इसका जो ट्रूथ टेबल होती है वो हम देखने वाले हैं। तो सभी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसके बाद जो 3 बेसिक गेट होते हैं उनके, और जो 2 जो जिसको हम सार्वभौमिक गेट कहते हैं, 2 नैंड और नोर, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं नेम। और नेम जो होता है, सबसे पहले हम नॉट गेट की बात करते हैं। तो नॉट गेट क्या होता है, किसी भी परिपथ में ये तब कार्य करता है जबकि इसको इनपुट ना दिया जा रहा हो, मतलब इसका जो आउटपुट होता है उसके इनपुट का हमेशा उल्टा होता है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, आपके घर के अंदर जो इन्वर्टर होता है, जब चार्ज होता रहता है तब इन्वर्टर से कोई आउटपुट हमें नहीं मिलता है, लेकिन जैसे ही चार्ज होना बंद होता है, इनपुट जाना बंद होता है, उससे लाइट मिलना शुरू हो जाती है। तो आपके घर में इन्वर्टर नॉट गेट होता है, जो नॉट गेट की तरह कार्य करता है। इसका सिंबल इस टाइप से होता है, डायोड के सामने एक गोल ऐसे लगा दिया जाता है, जिसको हम ये जो सिंबल है इसको नॉट गेट का सिंबल कहते हैं। इसकी जो बूलियन इक्वेशन होती है y = a बार होती है। y मतलब यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पे जो आउटपुट आपको मिलता है वो a बार मिलता है। मतलब इनपुट अगर आपने a दिया है तो a बार, आपने अगर सॉरी इनपुट अगर आपने a में 0 दिया है तो आपको जो y आउटपुट होगा वो 1 मिलेगा, और अगर आपने इनपुट 1 दिया है तो आपको आउटपुट 0 मिलता है। ये जो आईसी होती है ये मार्केट में एक वैल्यू से हर आईसी की एक वैल्यू होती है जो हम जानते हैं। तो यहाँ पे जो नॉट गेट की आईसी है वो 7404 होती है, 7404। मार्केट में आप 7404 आईसी को अगर मांगेंगे तो आपको नॉट गेट की आईसी ही प्रदान की जाएगी, तो ये याद रखना। इसके बाद हम आते हैं और गेट। और जो होता है, और मतलब हम अगर सामान्य भाषा में समझे, और मतलब ऐड होना, और चाहिए हम बोलते हैं ना, तो इसको याद करने का तरीका समझ लीजिए कि और जो होता है ये एक प्रकार का मूलभूत गेट होता है जो परिपथ के अंदर एडिशन का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। इसका जो सिंबल होता है थोड़ा सा पीछे से ये कर्व टाइप से रहता है, आगे से इस टाइप से बना दिया जाता है। ये 2 इनपुट तथा 1 आउटपुट वाला, 2 या 2 से ज्यादा इनपुट भी हो सकते हैं, 2 या 2 से ज्यादा इनपुट और 1 आउटपुट वाला बेसिक गेट होता है। यह परिपथ में ऑपरेशन इस टाइप से करता है कि किसी भी इनपुट को अगर आप देते हैं तो वो एडिशन, उसका एडिशन क्या होगा वो हमें प्राप्त करता है। तो y = a बार इसका बूलियन इक्वेशन होता है, याद रखिए। और इसका जो ट्रूथ टेबल होती है वो होती है इनपुट और आउटपुट की, हम बताते हैं। ट्रूथ टेबल या सत्य सारणी का मतलब ये होता है कि किसी भी परिपथ के अंदर अगर हमने कोई ऑपरेशन किया है तो उसका एकदम जो रिजल्ट आया है, जो हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या है, जो सत्य है वो चीज हमें प्राप्त होती है, तो इसलिए इसको ट्रूथ टेबल कहते हैं। यहाँ पे हमने a और b 2 इनपुट लगाए हैं। यदि a को 0 और b दोनों को 0 में देता हूं, कुछ भी नहीं देता हूं, तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो सीधी सी बात है कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर मैं a को 0 और b को 1 देता हूं तो ये ऐड करता है a + b, तो 0 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 और 0 इनपुट देता हूं तो यहाँ पे मुझे 1 प्राप्त होगा। और अगर मैं a b को 1 और 1 देता हूं तो यहाँ पे 2, आप सोचेंगे इसको 2 क्यों होता है, तो यहाँ पे 2 नहीं होता है, यहाँ पे 1 ही होता है। वो इसलिए क्योंकि परिपथ के अंदर ये जब हमने इसको हाई वोल्टेज दिया, a और b हाई वोल्टेज जब हम देते हैं तो हमें एक हाई वोल्टेज ही प्राप्त होता है। और हम जानते हैं हाई वोल्टेज या ऑन कंडीशन को 1 से ही शो किया जाता है। ये बाइनरी जो नंबर होता है वो होता है। तो यहाँ पे 1 1 का ये 1 ही होता है, जो शो करता है कि ये हाई आउटपुट दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि 1 1 का ये 2 कर देगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो डेसिमल नंबर होते हैं वो वर्क नहीं करते, ये बाइनरी नंबर है जिसके अंदर 0 और 1 ही वर्क करता है। इसकी जो आईसी होती है मार्केट में 7432 नाम से मिलती है। 7432 आईसी जो होती है, इस आईसी के नाम से ये मार्केट में बिकती है, इसको हम वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा होता है एंड गेट। अगर किसी भी सर्किट के अंदर मल्टीप्लिकेशन वर्क करना हो तो वहां पे जो गेट प्रयोग किया जाता है वो एंड गेट होता है। एंड गेट का सिंबल डी जैसा होता है। एंड डी से आप ये समझ लीजिए डी, ये 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर देन 2 इनपुट्स और 1 आउटपुट हो सकता है। इसका जो बूलियन इक्वेशन होती है, बूलियन इक्वेशन इंपॉर्टेंट होती है हर गेट की, वो हमें याद होनी चाहिए। y = a.b, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन करता है। इसके अंदर एक भी अगर 0 होगा तो पूरा का पूरा 0 हो जाता है। ये अगर दोनों हाई होंगे तभी यहाँ पे क्या होगा, हाई जो आउटपुट है वो हमें मिलेगा। तो इसकी टीटी जो होती है वो हम देखते हैं। टीटी मतलब ट्रूथ टेबल।
ए और बी जब दोनों जीरो थे तो ये जीरो, जीरो और वन, दूसरा हमने जीरो और वन दिया तो एक जीरो था, तो ए इंटू बी तो जीरो इंटू वन जीरो ही होगा, वन इंटू जीरो जीरो ही होगा, वन वन यहाँ पे हाई वोल्टेज हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। और एंड गेट की जो आईसी होती है, एंड गेट का जो आईसी नंबर होता है मार्केट में, ये 7402 नाम से मिलती है। अगर मार्केट में आप जाएंगे तो 7402 नाम की आईसी अगर मांगें तो आपके हाथ में एंड गेट की आईसी पकड़ा दी जाएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो तीन मूलभूत गेट होते हैं वो क्या चीज होती है और ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पर्पज के अंदर क्या काम करते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो ट्रूथ टेबल होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। हर की आउटपुट आपको याद होना चाहिए और इनपुट भी आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आउटपुट इनपुट भी आप याद कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। सीधी सी बात है, रटने से बढ़िया है कि समझ लिया जाए। तो इसके बाद अब हम शुरू करते हैं जो अगला जो दो मूलभूत या सार्वभौमिक जिसको हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं वो क्या है। शुरू करते हैं जो नैंड गेट होते हैं और जो नॉर गेट होता है वो क्या होता है। तो हम देखते हैं जो नॉर गेट होता है ये नॉट प्लस और गेट से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे अगर हम एक और गेट और एक नॉट गेट लगा देते हैं तो इसके जो कॉम्बिनेशन से नया गेट बनता है वो नॉर गेट कहलाता है। इसको एक और तरीका है, ये जो नॉर गेट होता है इसके सामने ये इस टाइप से गोला लगा दिया जाए तो ये भी एक नॉर गेट ही होता है। यहाँ पर वाई आउटपुट, तो एक नॉर गेट जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा इनपुट और एक आउटपुट हो सकता है और इसको इस टाइप से जिसके अंदर एक नॉट गेट फॉलो करता है और गेट को जोड़ के बनाया जाता है। इसका जो बूलियन इक्वेशन होता है वो होता है y इक्वल टू ए प्लस बी का बार, क्योंकि हम जानते हैं जो और गेट होता है वो y इक्वल टू ए प्लस बी होता है, लेकिन नॉट गेट किसी भी इनपुट का इनवर्स कर देता है, उसका बार कर देता है, उसका इनवर्स वैल्यू जो होती है वो प्राप्त होती है। तो यहाँ पे और गेट से हमें ए प्लस बी आउटपुट मिलता है, लेकिन जो नॉट गेट होता है वो इसका बार कर देता है। तो यहाँ पे हम उसको समझेंगे। अब ट्रूथ टेबल जो होती है इसके देखते हैं। इनपुट हमने दो इनपुट लगा दिया 0 0 1 1 0 1 0 1 हमने आउटपुट लगाया। जब दोनों ए और बी को हम इनपुट देते हैं तो ए और बी को इनपुट देते हैं तो ए प्लस बी जो होता है वो 0 होता है। इसके बाद 0 और 1 को अगर हम 0 और 1 इनपुट देते हैं तो हमारे पास जो ए प्लस बी आता है वो 1 होता है, ये भी 1 होता है और 1 प्लस 1 1 1 हमें मिलता है। लेकिन जो आउटपुट होता है वो y इक्वल टू ए प्लस बी का बार होता है। तो यहाँ पे जो a प्लस बी की वैल्यू आई है इन सब का बार कर दिया जाए, मतलब 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0, 1 का 0 और ये वापस 1 का 0। तो इस प्रकार से 1 ट्रिपल 0 जो होता है वो नॉर गेट का आउटपुट होता है। मतलब ये हाई वोल्टेज तभी हमें प्रोवाइड करता है जब इसके दोनों ही जो इनपुट है वो लो वोल्टेज पे रखे गए हों। लो वोल्टेज पे अगर दोनों इनपुट रखे जाएंगे तो हाई जो आउटपुट होगा वो हाई वोल्टेज हमें मिलता है। इसको हम यूनिवर्सल सार्वभौमिक गेट कहते हैं और इसकी जो आईसी नंबर होती है 7402 होती है। इससे पहले जो मैंने आपको नॉट गेट बताया था, एंड गेट बताया था, उसकी 7408 होती है। अगर मैंने वहां पे 7402 कर रखा है तो आप करेक्शन कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे अगला जो यूनिवर्सल गेट होता है जो इस 7400 सीरीज का मास्टर गेट होता है, क्योंकि ये जो यूनिवर्सल गेट है 7400 सीरीज यहाँ से स्टार्ट होती है। 7400 7401 02 04 05 02 पे हमारा नॉर गेट आता है। तो ये जो गेट होता है नैंड गेट, इससे इस सीरीज के सारे गेटों का हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, उनको ऑब्टेन कर सकते हैं मदरबोर्ड पे अगर हम चाहें तो। जिसका यूज करके किसी भी प्रकार का जो गेट हो इस सीरीज का बनाया जा सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल या सार्वभौमिक गेट कहते हैं। नैंड गेट एक बहुत इंपॉर्टेंट गेट होता है। यह एक एंड और एक नॉट गेट को जोड़ के बनाया जाता है, मतलब इट इज मेड बाय नैंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट, और इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो इस टाइप से शो किया जाता है। तो डी से याद रखना, डी और आगे 0 लगा हुआ है तो नॉट। तो ये जो होता है नैंड गेट हो जा रहा है। नैंड नॉट प्लस एंड जो होता है नैंड गेट कहलाता है। इसके बूलियन इक्वेशन जो होती है वो होती है y इक्वल टू ए डॉट बी का बार। ए डॉट बी का बार मतलब अगर हम नैंड गेट के अंदर y इक्वल टू कोई इनपुट देते हैं, मतलब आउटपुट अगर y इक्वल टू ए डॉट बी बार है, इनपुट अगर हम a और b देते हैं तो सबसे पहले a डॉट बी मिलता है और फिर आउटपुट जो होता है वो a डॉट बी का बार मिलता है। तो देखिए हम यहाँ पे करते हैं, इनपुट हमने दिया
ए बी 0 0 इनपुट दिया तो ए डॉट बी 0 ही होगा यहाँ पे, 0 1 दिया तो ए डॉट बी 0 ही होगा यहाँ पे, क्योंकि एक भी अगर 0 होता है तो ये 0 हो जाता है। 1 0 हमने इनपुट दिया तो ये भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन 1 1 अगर इनपुट देते हैं तो यहाँ पे ये हाई वोल्टेज हमें 1 मिलता है, क्योंकि दोनों ही 1 हो जाते हैं। अब इसका ए डॉट बी का बार अगर हम फाइंड आउट करें तो ए डॉट बी का बार अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ए डॉट बी जो है इसका बार कर दीजिए, इसका इनवर्स कर दीजिए। तो 0 का 1 हो गया, 0 का 1 हो गया, 0 का 1 हो गया और 1 का 0 हो गया। मतलब यहाँ पे जो NAND गेट है वो हमें दिखाई दे रहा है, इट्स प्रोवाइड आउटपुट ओनली 0 और लो वोल्टेज व्हेन द बोथ इनपुट इज एट हाई पोटेंशियल। जब दोनों इनपुट हाई पोटेंशियल पे होते हैं तो ही हमें क्या करता है, एक लो वोल्टेज प्रोवाइड करता है, इसका आउटपुट लो वोल्टेज होता है। तो इस प्रकार से ये गेट का जो पूरा कॉम्बिनेशन था ये आपके सामने मैंने रखा, और इससे रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय।